लेकिन ये बहुत इस समय इनिशियल रिजल्ट है। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, मानेर से आरजेडी से चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं, आरजेडी के आगे चल रहे हैं। आरजेडी 3 पर आ गई है, जनसुराज पार्टी 2 पर है, भारतीय जनता पार्टी 5 पर है और हम पार्टी 1 पर है। जेडीयू अभी 1 पर कायम है, ये देखना होगा। लेकिन अलीनगर, अमरपुर, चनपटिया, छतरपुर, गया टाउन, इमामगंज, यहां के रिजल्ट आ गए। इमामगंज से हम पार्टी आगे चल रही है। राम, बेगूसराय विधानसभा में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस के प्रत्याशी अमिताभ भूषण आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अभी दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट राम और सलोनी, विजय कुमार सिन्हा, मधुबनी से समीर कुमार महाशेठ आरजेडी के लीड पर हैं। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे लीड पर हैं। छठापुर का तो मैंने आपको कह दिया, अलीनगर का आपको कह दिया, मैथिली ठाकुर जी वो लीड पर है। जले से जिवेश कुमार बीजेपी के अभी लीड पर हैं। तो लेटेस्ट ट्रेंड्स हमारे पास आ रही हैं वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा जाते हुए, और जेडीयू अभी भी अमरपुर में आगे है। लेटेस्ट खबर है कि नितिन नवीन इनकी मंकीपुर से इनकी बीजेपी की लीड है, और भाई बीरेंद्र मनेर से ये आरजेडी के हैं, इनकी लीड है। दीपा कुमारी जी इमामगंज से उनकी लीड है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर दिखाए जाए तो पोर्टल में दिखाया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे 14 या 15 16 हो गए, क्योंकि इसमें तेजस्वी यादव ऐड हो गए। आरजेडी 16 में से 8 एनडीए के हैं, एमजीपी के 6 हैं, अदर्स यानी कि जेएसपी के 2 हैं। 2 आरजेडी के बारे में देखिए, 50-50 जा रहा है चुनाव। राम मधेपुरा से चंद्रशेखर लीड कर रहे हैं और मधुबनी से समीर कुमार जो है वो आरजेडी के लीड कर रहे हैं। मनेर जैसा बताया, भाई बीरेंद्र वहां से लीड कर रहे हैं, और जोकीहाट से भी आरजेडी के जो शाहनवाज हैं वो एआईएमआईएम इस सीट पर चूंकि जीती थी, इस बार आरजेडी वहां से लीड कर रही है। ये जोकीहाट मुस्लिम बहुल सीट है जहां से एआईएमआईएम नंबर बढ़ गए, एआईएमआईएम कर रही है। मैं एक बार आपको जरा बीजेपी की लीड पहुंच गई है 7 पर, आरजेडी की 5 पर पहुंच गई है, जनसुराज पार्टी 2 पर है, जेडीयू 2 पर है, कांग्रेस पार्टी 1 पर है और हम पार्टी 1 पर बनी हुई है। नंबर 18 हो गए, 18 हो गए। छपरा से आरजेडी के ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी जहां पे स्ट्रांग थी, बीजेपी मैनेज कर रही है और काफी स्ट्रांग मेंटेन कर रही है। 2020 में जो झंझारपुर की बात मैंने कही, वहां पे बीजेपी के नीतीश मिश्रा ने 41,000 यानी कि 41,000 वोट्स की लीड उनकी थी, और बीजेपी ने उनको कायम रखा। लोगों ने कहा कि बीजेपी के कैंडिडेट्स रिपीट कर रही है, उसके उनका नुकसान होगा, मगर झंझारपुर में वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि झंझारपुर में इस बार वोटर टर्नआउट जो है, वोटर टर्नआउट भी पिछले बार से 1% ज्यादा है, 60.21% है। यानी कि ये बोला जो जाता है कि बीजेपी चेंज नहीं कर रहे। अरे भाई क्यों चेंज करे अगर अच्छा कर रहे कैंडिडेट तो? ये ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है, चेंज करो तो नंबर आएंगे, बढ़ेंगे। ये क्या है? उनके कैंडिडेट से ज्यादा तो वो अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। सासाराम से आ रहा है सत्येंद्र शाह, बिहार। जी मेरे बोल 23 आंकड़ा हो गया, 23 हो गया आंकड़ा। 9 पर आरजेडी की लीड। मंगल पांडे सीवान से मंगल पांडे इस वक्त लीड कर रहे हैं। एआईएमआईएम का पहला आया है, बहादुरगंज से एआईएमआईएम के तौसीफ आलम लीड कर रहे हैं। ये बीजेपी के दोनों, ये सब पोस्टल बैलेट है भैया, देखो ये सब पोस्टल बैलेट है, इस पे ज्यादा एनालिसिस मत करिए ऐश्वर्या। सिर्फ नंबर्स हैं, नंबर्स हैं, ओनली नंबर। ये सिर्फ पोस्टल नंबर्स है, सब बदल जाएगा 9 बजे अभी तक, मगर पोस्टल बैलेट में 50-50 चुनाव चल रहा है। बीजेपी 9, आरजेडी 7, जनस्वराज 2, जेडीयू 3, आईएनसी 1, हम 1, 23 है टोटल। दोबारा बता रहा हूं, बीजेपी 9 पे है, आरजेडी 7 पे। दिखाइए कंस्टिट्यूएंसी। मैं अपने ग्राफिक्स टीम को बोल रहा हूं, सबसे बढ़िया ग्राफिक्स, कंस्टिट्यूएंसी प्रोफाइल की, कंस्टिट्यूएंसी वो वाला की फाइट्स, वो सब दिखाइए। से विजय सिन्हा लीड कर रहे हैं, दिखाइए। गरिमा धन्यवाद। 24 हो गया, चलिए 24 आंकड़ा पहुंच गया। बीजेपी 9, हम पार्टी 1, कांग्रेस पार्टी 1, जेडीयू 3, जेएसपी 2, एलजेपी आरवी 1 और आरजेडी 7 पर है। आरजेडी 7 चल रही है। बीजेपी 9, आरजेडी 7, लोक जनशक्ति पार्टी 1, हम अभी आते हुए अभी रुझान है कि साहिबगंज से बीजेपी के राजू कुमार सिंह अभी आगे हैं। मंगल पांडे सिवान से अभी आगे हैं। मंगल पांडे सिवान से आगे है। एक बड़ी जानकारी बताइए राम। बांकीपुर से नितिन नवीन बीजेपी के आगे चल रहे हैं। नितिन नवीन की सीट काफी चर्चा में रही है। बांकीपुर सिटिंग मिनिस्टर है ये नितिन नवीन, जो है बीजेपी के, वहां से लीड कर रहे हैं, और रेणु देवी भी बीजेपी की लीड कर रही हैं। ये बेतिया सीट का इस वक्त पोस्टल बैलेट का रुझान। सलोनी तो सिवान से बीजेपी के मंगल आ रहा है, ऐश्वर्या छपरा से आ रहा है। छपरा में खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे थे, अब आगे चल रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार लगातार आगे चल रहे हैं। एआईएमआईएम की बात
आपने की तौसीफ आलम लीड करें, लखीसराय से रिएक्शन आ रहा है पहला हमारे पास। रिएक्शन आ रहा है, लेकिन गया शहर एक से बड़ी प्रेम खबर मैं कुमार बता दूं लीड कर रहे सलोनी, हैं। इस समय सबसे जो हॉट सीट है मोकामा, वहां से हमारे पास आ गया रुझान, अनंत कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। बिल्कुल ये आ गया है, ये आ गया, जेडीयू आगे चल रहे हैं। प्रकाश बता रहे थे ये ना, वहाँ पे अनंत किस तरह सिंह से वहां पे चल रहा है। रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार, आप देख लीजिए। मैं उनको पसंद नहीं करता, जेल से लड़ रहे हैं, जेल। हाँ। गलत आदमी है मगर जीतने वाले हैं। चनपटिया से जो यहाँ पे आपने देखा कि जी, जेएसपी जी, की लीड है, मैं जब जेएसपी के लीड्स को एनालाइज कर तो बस 30 सेकंड लूंगा कि उमाकांत सिंह बीजेपी के, वहां पे मनीष कश्यप है जेएसपी के उनके खिलाफ, और अभिषेक रंजन है। पिछली बार उमाकांत सिंह की लीड बहुत ज्यादा नहीं थी, 13,000 थी। तो ये जेएसपी की स्ट्रेटेजी अच्छी चल रही है, जहां पे कम मार्जिन है वहां पे जेएसपी कन्वर्ट कर रही है। मगर पोस्टल बैलेट है, ये बाहर से भी लोग करते हैं, विदेश से भी करते हैं, सारे लोग करते हैं, तो जरूरी नहीं है। ये आपका ट्विटर और फेसबुक का क्राउड आपको सपोर्ट कर रहा है। और मैं आंकड़ा एक बताता हूं, कारघर से, इसका आपको इंतजार कारघर से घंटे तो ये यथास्थिति है। अभी भी आप 2 हो, जेडीयू 3 पे आ गई है। चारू प्रज्ञा बीजेपी 14, आरजेडी 9, जेडीयू 3, जन स्वराज पार्टी 2। आप क्या रहे हैं ऐश्वर्या जी? मैं कह रहा हूं बीजेपी 14, ये लेटेस्ट क्या नंबर्स रहे हैं? हैं, 15 हो गया बीजेपी। और ना मैं जब तक बोलूं नंबर्स बढ़ रहे हैं, बैलेट है लेकिन बढ़ रहा है। हाँ, बीजेपी 15 हो गई, आरजेडी 9 है। आप क्यों खुश है बीजेपी? मैं तो देख रहा हूं नंबर्स हैं, एक्साइटमेंट है ना। excitement 33 हो गया है अभी। ठीक है, टोटल इज 33 ना। और मैं 33 ऐश्वर्या, में एक से सीट का हाल बता दूं, तारापुर का सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दोनों डिप्टी सम्राट सीएम चौधरी भी आगे चल रहे हैं, बिल्कुल। सम्राट विजय कुमार सिन्हा बिल्कुल, दोनों आगे चल रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी के नंबर लेकिन रघुनाथपुर से टक्कर दे रही है। ओसामा, मोहम्मद ओसामा आगे चल रहे हैं। अभी रघुनाथपुर से अभी ओवरऑल टैली है कि शाहबुद्दीन के 35 में से 21 एनडीए के पास है, 2/3 मेजॉरिटी है। एमजीपी के 11 है। मगर अनएक्सपेक्टेड है कि जन स्वराज पार्टी के 3 लीड्स उनके लिए है। ये मानना पड़ेगा, ये है ना? आप मानना चाहे कि नहीं मानना चाहे, 3 सीट उनके हैं। मैं देखना चाहता हूं ये 3 सीट कहां से, एक और लीड आई है जन स्वराज पार्टी के लिए। एक बड़ी जानकारी थोड़ा हुआ सा से मिल रही है। एस्टिमेट किया गया जन स्वराज पार्टी को। 3 रुझान तो उनके पास है पोस्टल बैलेट में। चारू प्रज्ञा, आपका पहला रिएक्शन। चारू प्रज्ञा जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सबको मेरा नमस्ते। और इलेक्शन वाला जो रिजल्ट का दिन होता है वो एक्साइटिंग ही होता है, वो केवल ऐश्वर्या के लिए नहीं, वो मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग होता है। लेकिन ऐश्वर्या जो वो 1 2 3 4 की गिनती कर रहे हैं, अरिथमेटिक कर रहे हैं, ये चुनाव ना केमिस्ट्री पर है, और केमिस्ट्री एनडीए की बिहार की जनता के साथ बहुत ज्यादा बेहतर है। तो जैसे जैसे दिन बीतेगा, मुझे मालूम है मेरा भी एक्साइटमेंट का पारा ज्यादा बढ़ने वाला है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर अ डे ऑफ मैसिव सेलिब्रेशंस। देखिए, जितना इस इलेक्शन डिटेल में हमने फॉलो किया, एक चीज क्लियर है, ये ठगबंधन, सो कॉल्ड महागठबंधन के लिए बिहार के लोग ज्यादा जगह नहीं देने वाले हैं, और ये नीतीश जी, मोदी जी की नीतियों की जीत होने वाली है। अभी की लेटेस्ट खबर है कि छपरा से आरजेडी के केसरी लाल यादव वो लीड कर रहे हैं जी, है ना? और अभी 2/3 मेजॉरिटी, अभी तक जो नंबर है उसमें 2/3 एनडीए के साथ है हमारे पास। और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय कुमार यादव लगातार आगे चल रहे हैं। गया शहर से बीजेपी के प्रेम कुमार आगे है, छनपटिया से मनीष कश्यप आगे है, और ठाकुरगंज के आरजेडी के सौद आलम वो लीड कर रहे हैं। और नमस्कार पंकज जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब अभी तो क्या कहूँ, अभी शुरू होने दीजिए। जी शुरू होने दीजिए। ये बात सही है कि टक्कर काफी है। कांग्रेस नहीं है लेकिन हाँ, कांग्रेस की स्थिति ज्यादा ठीक दिखाई नहीं दे रही है। वो तो हर बार चुनाव में एक तो स्टैंडर्ड महुआ से तेज प्रताप लीड कर रहे हैं, महुआ से तेज प्रताप लीड कर रहे, नंबर्स पर वापस जाते हैं। एनालिसिस थोड़ी देर बाद। बीजेपी 19, ऐश्वर्या राम, कांग्रेस 3, सलोनी, जेडीयू 8। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सुपर फास्ट खबर दीजिए ऐश्वर्या। 19, आरजेडी 14। मैं दोबारा बता रहा हूं, बीजेपी 19, आरजेडी 14, जेडीयू 8। उसके बाद आता है जन स्वराज 3, कांग्रेस 3, हम 1, लोक जनशक्ति पार्टी 1। बोलिए मृदुल, बोलिए। बता रहा हूं, अलीनगर से बीजेपी आ गए, अमरपुर से जेडीयू आ गए, अनमौर से बीजेपी आ गए, अतरी से आरजेडी आ गए, औरंगाबाद से बीजेपी आ गए, बांकीपुर से बीजेपी, बेतिया से बीजेपी, चनपटिया से जन स्वराज पार्टी, और यहां पर दानापुर से भारतीय जनता पार्टी, दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी, दमदमा से यहां पर आरजेडी आ गए, एकमा से जेडीयू है,
गैघाट से जेडीयू है, और आपको बता दें इमामगंज से हम पार्टी है, जाले से बीजेपी है, झंझारपुर से बीजेपी है, जोकीहाट से आरजेडी है, कड़वा से आईएनसी है, करगढ़ से जनसुराज पार्टी है, कटिहार से बीजेपी है। और ये बड़ी बात है, आरजेडी का जो नंबर है नीचे नीचे बढ़ता जा रहा है। खगौली पूरा 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 बताइए तारापुर से भारतीय जनता खगौली, पार्टी, किशनगंज से भारतीय जनता पार्टी, और सासाराम से आरजेडी, और इसके बाद साहिबगंज से भारतीय जनता पार्टी, सहरसा से भारतीय जनता चलते पार्टी, रहिए। राघोपुर से वीआईपी आरजेडी। दिल्ली भी बता देते हैं फटाफट। बेतिया से रेणु देवी आगे चल रही है बीजेपी के, हरसिद्धि से कृष्णानंद पासवान चल रहे हैं, वहीं मधुबनी से समीर कुमार महासेठ चल रहे हैं आरजेडी के आगे, सीट झंझारपुर से